Hello student, now we are going to teach about the topic conversion of one system of unit into other system of unit. कल हमने आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करना बताया था। तो आज उसी का हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग, यानी 1 जूल एनर्जी को हमें अर्ग में कन्वर्ट करना है। इसका जो एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और अर्ग जो एनर्जी का यूनिट होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना है एमकेएस को सीजीएस में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ले लिया 1/2 mv²। तो डायमेंशन में अगर कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है या लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे इसमें आपको ही दिखाई दे रहा है 1/2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो अब हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं एनर्जी का। तो अब इसमें क्या है, मास और ये वेलोसिटी है। तो मास के यूनिट को डायमेंशन में हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और ये है वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को हम डायमेंशन में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और टाइम को कैपिटल टी से। तो इस तरह से जैसे v का डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एल हो गया और अपॉन टी वो अपॉन टाइम तो वो टी हो गया। इसको हमने ऊपर ले गए तो माइनस में हो गई इसकी पावर। तो अब v² है तो ये क्या हो जाएगा, l² टी की पावर -2। ये इस तरह से हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हम सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेते हैं, ml² टी की पावर -2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया एनर्जी का। तो अब N1 जो है इसकी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, अर्ग लेना है ना, वो सॉरी 1 जूल लेना है ना हमें सबसे पहले, और U1 उसका यूनिट है, N2 उसके दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है, U2 उसका यूनिट है। तो उसको एक सिस्टम में हम डायमेंशन फार्मूला जो है एनर्जी का उसको, यानी N1 की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1 सिस्टम में, तो ये है 1 क्योंकि 1 जूल है, और उसका जो यूनिट है U1 जो डायमेंशनल फार्मूला है एनर्जी का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे U1 में, इस तरह से 1 कह देंगे हम उसको। जो डायमेंशन फार्मूला है m1 l1² t1 की पावर -2, ये इसका यूनिट हो गया एनर्जी का 1 सिस्टम में। अब अदर सिस्टम में उसका यूनिट क्या हो गया, इसी फार्मूले को हम 2 लगा करके लिख देंगे इस तरह से, n2² और t2 की पावर -2। ये अदर सिस्टम में है, सपोज कर लिया हमने इसका यूनिट। अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमें अदर सिस्टम में यानी अर्ग में। तो उसको हमने क्या निकालना है, n2 = 1। तो अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। तो अभी क्या होगा, इसमें n2 हमें सेपरेट करना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, n2 की वैल्यू हम सेपरेट करेंगे, n2 = n1 u1 अपॉन u2। अब इसकी वैल्यू n1 क्या है 1, u1 हमने ये निकाल दिया है m1 l1² और t1 की पावर -2 अपॉन m2 l2² और t2 की पावर -2, इस तरह से। अब हमने इसको और सॉल्व किया, सेपरेट करके लिख दिया है कि जो मास का यूनिट है उसको सेपरेट करके लिख देंगे, फिर लेंथ का, फिर टाइम का, इस तरह से। n2 = m1 अपॉन m2 इस तरह से, और l1 अपॉन l2
स्क्वायर और T1 अपॉन T2 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ये मास के यूनिट को इंडिकेट करते हैं हम m1 से। तो वन सिस्टम में क्या है, वन सिस्टम जो है उसका MKS है, तो मास क्या होता है MKS में किलोग्राम, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे kg। CGS सिस्टम में क्या होता है मास ग्राम, GM। ऐसे ही ये डिस्टेंस के यूनिट को डिनोट करते हैं हम L से, तो वन सिस्टम में यानी वन सिस्टम क्या है MKS सिस्टम, तो उसमें डिस्टेंस क्या है मीटर, और अदर सिस्टम क्या CGS, तो उसमें क्या होगी इसकी यूनिट सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लगा दिया। अब टाइम की जो यूनिट होता है वो CGS और MKS में सेम ही होता है, सेकेंड अपॉन सेकेंड और माइनस के 2। इसको और सॉल्व किया हमने। अब ये इन्हें सेम कर लेंगे, जैसे किलोग्राम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इसी तरह से ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसी तरह ये कैंसिल होकर 1 आ गया, पावर माइनस के 2, 1 की पावर माइनस के 2 या प्लस के 2 हो, इसकी वैल्यू बनी होती है। तो ये n2 की वैल्यू हम यहाँ से सेपरेट करेंगे, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो अब ये n2 की वैल्यू आ गई, इस पे स्क्वायर लगा देंगे हम। 1000 मल्टीप्लाई, अब ये 100 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देंगे 100 को, तो n2 इज इक्वल टू ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर कितना हो गया 4, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 7। तो इस तरह से हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली CGS सिस्टम में। तो अब 1 जूल एनर्जी में कितने अर्ग होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग, हेंस 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो इस तरह से हम एक सिस्टम में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 1 जूल ऑफ एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता था जूल जो है MK सिस्टम या SI सिस्टम में एनर्जी का यूनिट होता और अर्ग CGS में होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता था कि 1 जूल कितने अर्ग का इक्वल होता है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हमने वो निकाल दिया कि इसमें 10 की पावर 7 अर्ग होंगे 1 जूल डायमेंशनल।